सभी को दिख रही है स्क्रीन? यस सर। जतिन साहनी, अदिति जब मैं बोलूं तब वीडियो रिकॉर्ड शुरू करना, ठीक है? I should go to draw. Select the pen. ठीक है। सो देखिए यहाँ पे क्या दिया है इस क्वेश्चन में, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है, 2 ग्राम of acid it becomes lighter in solution. चीज करते हैं भाई ये? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अभी आ रही है? यस सर। ठीक है, देखिए भाई इस वाले क्वेश्चन को पहले तो ये बताओ, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है? सर एबनॉर्मल का। एबनॉर्मल का ही है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे अब की बार आपको जो बोला है वो बोला है आपका, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन बोला है। तो एसोसिएशन का मतलब हो गया आपका जो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डालेंगे उससे कम हो जाएंगे, ठीक है? तो हम मान ये चलते हैं कि जो हमारा ये है C6H5COOH, ठीक है, इसका ट्वाइस ले लेते हैं क्योंकि एसोसिएट हो रहा है, तो ये रिवर्सिबली गिव्स C6H5COOH का ट्वाइस, ये एसोसिएट हो जाएगा, ये बोल रहा है। अच्छा, अब आपको क्या क्या गिवन है जरा उससे भी लिख लेते हैं, इधर गिवन को लिख लेते हैं। क्या है गिवन में? है आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 1.62, तो डेल्टा टीएफ जो दिया है वो दिया है 1.62 केल्विन। फिर आपको दिया है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मतलब केएफ दिया है, वो दिया है आपको 4.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स। फिर आपको दिया है, अच्छा ठीक है, अब आपसे फाइंड क्या करवाना है? परसेंटेज एसोसिएशन, यानी अल्फा बताना है। अल्फा फ्रैक्शन में आता है, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगा। तो अल्फा बताने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, बताओ भाई? अल्फा बताने के लिए क्या चाहिए? सर आई और क्यू। हाँ आई चाहिए, आई और म्यू। न्यू तो मालूम है ना, 1/2 होगा, बताया था लास्ट टाइम पे मैंने, ये बताया था ना एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो भाई आई बताना है। अब आप जानते हैं कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, तो फॉर्मूला ये लगाएंगे अब यहाँ पे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टीएफ नॉट। ये टीएफ नॉट जो आपका कैलकुलेटेड वाला होता है ये आपको दे दिया है, 1.62 दे दिया है, आई की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू होगी के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है? तो 1.62 आई, के एफ की वैल्यू भी दे दी है 1.62 केल्विन केजी मोल इनवर्स, सॉरी 4.9, ये दे रखी है आपको के एफ की वैल्यू।
क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, 4.9 केल्विन केजी मोल इनवर्स और मोलालिटी होगी, ठीक है, मोल्स अपॉन मास इन केजी। सॉल्व करते हैं, 1.62 आई निकालना है, 4.9 मोल्स बताओ। अब आपको बोला 25 ग्राम 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड का वो बताओ आरएमएम कितना होगा? C6 सर 122। 122 है, ठीक है। C6H5COOH ये है 122, ठीक है। और इसके मोल्स बताओ कितने होंगे? मास दे दिया है तो हम रख देते हैं 2/122, और मास है हमारा सोल्यूशन का, सॉल्वेंट का 25 ग्राम। बेंजीन इज अ सॉल्वेंट, तो 25/1000, 25/1000। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अगली स्क्रीन करूँ। हो गया नोट? चाहते जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बस आप निकाल लीजिए जल्दी से इसके, तो हमारे पास डायरेक्ट फाइनल वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी 1.62, ठीक है, इनटू, देखिए डायरेक्ट कर दे रहा हूं, इनटू 25 इंटू 122 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 4.9। और कुछ होगा क्या? कुछ तो गड़बड़ 2 भी कर तो दिया होगा। मैंने? 2 1000 जो है ना नीचे होगा, इसको हटा दीजिए यहाँ से, नीचे होगा 1000 नीचे होगा, और 2 भी नीचे आएगा एक, ठीक है। ये इसको सॉल्व करिए जरा, आई की वैल्यू निकालिए, देखिए क्या आती है। 0.504। क्या आ रही है आई की वैल्यू? 0.504। सही है, चेक किया है? हाँ सर, कैलकुलेटर से। इंटू 25 इंटू 122 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4.9 एंड डिवाइडेड बाय 1000। हाँ, इट्स 0. देखो भाई, यहां से एक कंक्लूजन निकालते हैं, जब डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आती है, और जब एसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। मतलब हम जितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सोच के चलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उससे कम आएगी, ठीक है। तो हमारा आई की वैल्यू आ गई 0.504। अच्छा, आप देखिए और क्या फाइंड करना था आपसे? आपसे कहा था परसेंटेज एसोसिएशन, अल्फा बताना है आपको, ठीक है। एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर, तो भाई हम लोग वाला फॉर्मूला लगाते हैं, मैंने बताया था अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस न्यू, क्योंकि ये C6H5COOH का ट्वाइस जो है डाइमराइज हो रहा है, C6H5COOH ट्वाइस, तो हम न्यू की वैल्यू जो है 1/2 लिखेंगे, मतलब टोटल पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ओरिजिनल के आधे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 1 माइनस 0.504 अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं परसेंटेज एसोसिएशन विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताओ भाई क्या आएगी? 1 माइनस 0.504 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आ गया 0.992। तो अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 99.2% एसोसिएशन आएगा। समझ पाए? यस सर। ठीक है, बोलिए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैंने आपको एसोसिएशन के क्वेश्चंस बता दिए, डिसोसिएशन के क्वेश्चंस बता दिए, ठीक है।
ये भी बता दिया कि मैंने कल कुछ नोट्स भेजे थे, मिले थे आप लोग को ग्रुप पे? यस सर मिले। ठीक है, उसको रीड कर लीजिएगा, जितना मैंने पढ़ाया वो सारा लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, बस अब हम लोग का एक टॉपिक रह जाता है आज, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, उसे समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, हेलो, Yes, एवरीवन हैज sir. पॉज्ड। ओके, मेरा वीडियो साफ आ रहा है अदिति तुम्हें? Yes, sir. ठीक है, तुम्हारे एंड पे साफ आना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा है। तो बाकी तुम लोग भैया अपने नेट की व्यवस्था करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेट की व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो पढ़ाई करना अभी कठिन हो जाएगा। एक वाईफाई लगा लो या अच्छा नेट रखा करो, एक्स्ट्रा नेट रिचार्ज करके रखा करो। 1.5 GB नेट से कोई काम नहीं चलेगा। कहीं तुम सोचो 1.5 GB नेट में तुम पूरा दिन काट दो, वो एक्स्ट्रा 250 रुपये का रिचार्ज करके रखो जिसमें 100 GB नेट मिलता है एक्स्ट्रा, ताकि कमी ना पड़े। पढ़ाई जब इसी प्लेटफॉर्म पे करनी, उतना तो खर्चा तुम्हारा बच ही रहा है स्कूल जाने का, रिक्शे का, भाड़े का, टेम्पू का, साइकिल का, हवाबाजी, फिर वहाँ पे कैंटीन बाजी, दुनियादारी तो बची रही है। तो नेट रिचार्ज करके रखा करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज जरा हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इंसर्ट, ठीक, हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है ऑस्मोसिस और एक वर्ड है हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखो भाई क्या है, पहले डिफ्यूजन समझते हैं, फिर ऑस्मोसिस की बात करेंगे। ठीक है, पहले जो है हम अपना जरा डिफ्यूजन की बात, ये मैंने आपको शायद से जो नोट्स दिए उसमें लिखा है। डिफ्यूजन की बात करते हैं, जरा समझते हैं। सपोज कीजिए आप पे एक बॉक्स है, ठीक है, ये, और इसमें मैंने दो कंपार्टमेंट्स कर रखे हैं इस बॉक्स में। इस वाले कंपार्टमेंट में O2 गैस है, इस वाले कंपार्टमेंट में N2 गैस है। ठीक है, अगर मैं इस कंपार्टमेंट को रिमूव कर दूं तो व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन गैस इधर प्रोसीड करेगी, नाइट्रोजन गैस इधर प्रोसीड करेगी, और ये कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक इस पूरे डब्बे के अंदर होमोजेनिटी मेंटेन ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, होमोजेनिटी मेंटेन ना हो जाए। बचपन से आपने एटमॉस्फेयर की क्या डेफिनेशन पढ़ी है? एटमॉस्फेयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये तो पढ़ा है आपको, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमॉस्फेयर इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो होमोजेनिटी का क्या मतलब है? गैसेस ऑलवेज टेंड टू डिफ्यूज। ओके, diffusion is a process in which, due to the kinetic energy of the non-reacting species, they mix with each other till homogeneity. बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन वाली बात नहीं। diffusion is the mixing of two substances which are non-reacting. ठीक है, आप पानी लीजिए, वाटर लीजिए, और इसमें ग्लूकोज डाल दीजिए, वो भी एक डिफ्यूजन प्रोसेस है। टिल होमोजेनिटी तक ग्लूकोज आपका उसमें मिल जाएगा। ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू ही ट्रू सॉल्यूशंस बनते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। ठीक, तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस भी क्या है, अगर एक ऐसी स्पेशल कंडीशन ले, ठीक है, हमने दो चेंबर्स लिए, इन दोनों चेंबर्स में हमने सॉल्यूशंस लिए, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी, और इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने एक स्पेशल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। ये स्पेशल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आप सभी को मालूम है हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होती है।
अब जरा हम इन सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी के बारे में बात करते हैं। सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी के अगर हम कंसंट्रेशंस को कंपेयर करें तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं। अगर मैं सोल्यूशन ए, मैं यहां पे लिखता हूं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ए, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बी, इनके बीच में 3 रिलेशंस हो सकते हैं। या तो इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो, या तो इन तीनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो, इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो, ठीक है, या सोल्यूशन ए का ज्यादा हो कंसंट्रेशन या सोल्यूशन बी का ज्यादा हो। इन तीनों ही केसेस में इन सॉल्यूशंस को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ कहा जाता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ए और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बी बराबर है तो ऐसी कंडीशन में हम इन सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक कहेंगे। ठीक है, आइसोटोनिक कहेंगे। सपोज कीजिए मैंने जो है ये भी 0.5 m ले लिया है और ये भी 0.5 m ले लिया है। दोनों की मोलारिटी या मोल फ्रैक्शन कुछ भी अगर सेम है तो इन्हें आइसोटोनिक कहेंगे। टू सॉल्यूशंस आर सेड टू बी आइसोटोनिक इफ दे हैव सेम कंसंट्रेशंस। ठीक, अगर सोल्यूशन ए का कंसंट्रेशन सोल्यूशन बी से ज्यादा है तो हम कहेंगे सोल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक with respect to B। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एक कंपैरिजन है जिसमें दो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को कंपेयर किया जाता है। ठीक, तो अगर दोनों कंसंट्रेशन बराबर है तो ऐसे में हम कहेंगे दोनों की टोनिसिटी बराबर है और ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। दूसरा, अगर किसी एक का ज्यादा है कंसंट्रेशन तो जिसका ज्यादा है उसे हाइपरटोनिक कहेंगे दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखिएगा, कोई एक अकेला सोल्यूशन ना तो हाइपरटोनिक हो सकता है, ना हाइपोटोनिक हो सकता है, ना आइसोटोनिक हो सकता है। एक सोल्यूशन हमेशा दूसरे सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में हाइपर होगा, हाइपो होगा या आइसो होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोग को जो समझाया मैंने? किसी को इसमें कोई डाउट है टोनिसिटी में? ठीक है, तो सोल्यूशंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: isotonic, hypertonic and hypotonic. If the solutions are said to be isotonic, that means the two solutions, the solutions which we are comparing have equal concentrations. And in any case, a solution is said to be hypertonic if one of the solution has more concentration than the other. The solution which has more concentration is called hypertonic, and the solution which has lesser concentration will be called as hypotonic. ठीक है, तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन: आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ठीक, आगे देखते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस when a hypotonic solution is separated from a hypertonic solution. Via semi-permeable membrane. Okay, the link is expiring. I'm going to share a new link now. Okay, so I'll stop this meeting here and share a new one.